से लिखें जिसपे तुम्हें सबसे पहले अपना टाइम लगाना है। तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा समय रह गया है तैयारी के लिए, तो ये चैप्टर्स है। सबसे ज्यादा समय किस पे लगाना है, तो ये चैप्टर्स है। क्यों है ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट, बताता हूं। सबसे ज्यादा इनके करूंगा क्योंकि ये वो है जो मुझे कम समय में ज्यादा नंबर दिलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं अगर मैं पोएम्स की। भाई 10 पोएम है, लेकिन तुम्हें पूरी 10 पे एक साथ अटैक नहीं करना। अटैक किस पे करना है, स्ट्रेटेजिकली चलते हैं। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक स्टैंजा की पोएम है, बहुत पूछी जाती है, बहुत आता है इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड स्टैंजा। फायर एंड आइस बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें कि फायर का मीनिंग क्या था, आइस का मीनिंग क्या था। जिसको ये पता चल गया हो गया काम, वो कर लूंगा कम समय में। कितनी पोएम बताएं, 1 2 3 4 5, बस 5 पोएम्स है। 10 में से 5 ऐसी पोएम निकाल के दिए हैं कि जो तुम्हें एग्जाम में ऐसे भर भर के नंबर चले। इनका कुछ मत छोड़ना, इनके खूब सारे एक्सट्रैक्ट लगाना, इनके शॉर्ट आंसर खूब करना, इनके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाले वो सब अच्छे से करना। वही अगर मैं कंपैरिजन करूं इन पोएम की, मैं कंपैरिजन करूं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। भाई पोएम के नाम पे ये कुछ भी नहीं है। ये तो एक बार पढ़ भी लो, उससे भी याद हो जाएगी। जानवरों की पहचान ही तो बताइए। और महंगे वाले क्वेश्चन है, 6 नंबर वाले जो एक्सट्रैक्ट है, जिसमें नंबर लूटे जा सकते हैं, वो तुम्हें ज्यादा दिखेंगे। अभी से बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। भाई वैसे तो इसमें भी 9-10 चैप्टर है, इसमें कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हें वैरायटी कम देते हैं, नंबर ज्यादा देते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कुछ भी नहीं है, उसका कुत्ता होता है, मल्यूट्रिशन का शिकार उसे लग रहा होता है ओवर पैम, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी चीजें पता होंगी। इनमें वैरायटी तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिखेगी। इन सभी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा एपिसोड्स बहुत लेवल पे नहीं नजर आएंगे। जैसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर मैं बात करूं, तुम्हें भी पता उसने क्या किया होगा, जब गायब हुआ होगा तो उसने क्राइम किए थे, बस वो 2-2 लाइन्स तुम्हें याद रख लेनी है। तो इनमें बहुत ऐसी वैरायटी नहीं जिसको देख के तुम परेशान हो जाओगे। अब मैं बढ़ूंगा आगे हमारी राइटिंग सेक्शन और ग्रामर में क्या करना है। उससे पहले मैं बता दूं, राइटिंग सेक्शन भाई लेटर आता है, एडिटर का सबसे ज्यादा लेटर आता है। कोई वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं पूछता, कॉमन लाइंस होती हैं, और जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा सेम रहता है कि भाई सेंडर्स का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, ऐसे यही सब चल रहा होता है। सब्जेक्ट वगैरह सब कॉमन होता है। फिर रिसीव न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, ऐसे करके ना कॉमन लाइंस है। वो कॉमन लाइंस मैंने सब बता रखे, उसके अलग कुछ नहीं आता। तुम्हें सिर्फ अपनी तरफ से 2-3 लाइन लिखनी होती है। इसको प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड आंसर ऐसे यूं करके देख लो, वेबसाइट पे देख लो, चैटजीपीटी पे देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा ये लाइंस ऐसे लिखनी, डन हो गया तुम्हारा काम। एनालिटिकल पैराग्राफ भाई 5 नंबर का एग्जाम में आएगा, हाथ पैर फूल जाते हैं तुम्हारे, कुछ भी मत करना। इसमें फोकस करना है तुम्हें कॉमन लाइंस पे। कुछ कॉमन लाइंस होती हैं जो कि हर एनालिटिक शुरुआत कैसे करनी है, जैसे इट इज जनरली बिलीव दैट, और जो भी मैक्सिमम उसके अंदर जो डेटा में मैक्सिमम कोई चीज होती है उसको मेंशन करो, लोएस्ट को मेंशन करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिखाई दे रही है उसको कैसे पुट करना है, वो बस तुम्हें याद रखना है। बहुत ज्यादा वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट कुछ लाइन होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आई वुड कंक्लूड दैट, ऐसे करके, इन माय ओपिनियन, ऐसे करके कुछ कॉमन चीजें होती हैं। एग्जामिनर ये नहीं देखना चाह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट पक्का करो, पास्ट इंडेफिनिट पक्का करो, परफेक्ट कंटीन्यूअस पक्का करो, ये 3 पक्का कर लेना। इसी में से मैक्सिमम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बन सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वोकैब को लर्न करना है। मैंने लाइव सेशन लिया था वोकैब का, 1000 से 1200 वोकैब, उसकी प्रैक्टिस से बढ़िया रहेगा। साथ में मैंने टॉनिक सीरीज बना रखी है कि आपको अपना आंसर फ्रेम कैसे करना है, कॉमन लाइंस कैसे होती हैं, अपने खुद के शब्दों में कैसे बनाना है, उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। टॉनिक सीरीज 3-4 वीडियोस हैं, वो देख सकते हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनसीन पैसेज में ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। वोकैब मेरा बढ़िया हो और मुझे हिंदी समझ में आ जाए कि उसमें पूछ क्या रहा है, उसमें लिखा हुआ क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे हो जाए। क्योंकि अनसीन पैसेज किसी किताब से नहीं आएगा, किसी सैंपल पेपर से नहीं आएगा, किसी टीचर को नहीं पता, अरे पेपर जिसने बनाया है उसको भी नहीं पता कि मेरा पेपर सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो कोई नहीं बता सकता। टाइम वेस्ट मत करना। इसका सारा से कम 15 से 20 नंबर फालतू करके लेके आओगे। अगर तुम्हारे भी 60 आने होंगे ना, तो 60 की जगह कोई बड़ी बात नहीं 75 तक पहुंच जाओगे। अगर तुम 70 वाले बच्चे हो, कोई बड़ी बात नहीं 90 टच करोगे ही करोगे।